मैं ईशा गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की। फिरोजाबाद की मशहूर खन्ना सुपर सॉफ्टी। हमारे यहाँ भेलपुरी, वनीला सॉफ्टी, फ्रूट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी सॉफ्टी, क्रीम युक्त कॉर्न सहित मिलने का पता रामलीला मैदान फिरोजाबाद। रामलीला मैदान में आए खन्ना सुपर सॉफ्टी का आनंद लें। शादी, जन्मदिन एवं बर्थडे की पार्टी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर डीके जैन। मोबाइल नंबर 8077925908। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान कैबिनेट मंत्री ने आज सांसद पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकते हुए चुनावी मैदान में नामांकन कर कदम रख दिया है। नामांकन के दौरान ठाकुर जयवीर सिंह के साथ हजारों की संख्या में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं पूरा जनसमूह पहुंच गया। नामांकन के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्रिश्चियन मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुने दीपक शर्मा की खास रिपोर्ट में। हमें भारत माता खड़ी है और पीछे शेर के सवारी के समान उनकी अपनी सवारी है। कभी कल्पना करो, मैं भी उसी में से था जिसने अपने जीवन में ये सोचा था, पता नहीं परमात्मा ने ये भारत माता का चित्र बनवाया होगा जिस कल्पनाशीलता के बलबूते पर, लेकिन ये शेर तो दिखता है, लेकिन ये नेतृत्व करता तो शेर जैसे लगते नहीं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है, पाकिस्तान को घर में घुस के जैसा मारा तो लगा कि हाँ भारत माता का सुपूत देश का प्रधानमंत्री है, ये हमें इस बात का गर्व है। और इसी आधार पर एक बार नहीं 2 बार घर में घुस करके, अरे हमारे देश के अंदर हमारे नागरिकों पर कोई आतंकवादी हमला हो जाए, कोई आतंकवादी घटना हो जाए और देश का नेतृत्व हाथ पे हाथ धरे देखता रहे, डूब मरना चाहिए अगर ऐसी स्थिति बने तो। लागत है इस बात के लिए। और मैं तो यादव बंधुओं के बीच में आया हूं, ये तो सदैव अपने बीच में इस कारण से पहचाने जाते हैं, जहां अन्याय होगा, जहां अधर्म होगा, हमारा देशवासी भगवान कृष्ण की तरफ सदैव देखता रहा है। जोरदार तालियां बजाओ गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, समूचे समाज को साथ ले। और इसी कारण से जितनी गाली बकना हो, जो कहना हो कह दीजिए, लेकिन हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नेताओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि जनता आपको जानती है, जनता आपकी हैसियत समझ गई है, जनता आपकी सारी कलाई खोल करके आपने आप में देख चुकी है कि आपको हम सरकार में बिठाते हैं। आपके रहते रहते हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, कर्फ्यू लगते हैं, तमाम प्रकार की आतंकवादी घटना होती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर पूरे देश में क्यों दंगे नहीं हो रहे? 10 साल के अंदर क्यों भारत आगे बढ़ रहा है? वित्त व्यवस्था से लेकर सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। और अभी मेरी तो सरकार को ज्यादा टाइम नहीं हुए, लेकिन 3 महीने से भी कम समय में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर सरकार बनी है, हमारी सरकार ने निर्णय किए कि भगवान राम का तो धाम बन ही चुका है, अयोध्या का आनंद हुआ है, उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक बन करके आनंद दे रहा है। लेकिन भगवान राम अयोध्या के बाद चित्रकूट उनको सबसे प्रिय है। हमने चित्रकूट का निर्णय किया है, अब चित्रकूट में भगवान राम के सारे देवस्थान आनंद के साथ उसी प्रकार से जगमगाएंगे जैसे भगवान की कीर्ति प्रसिद्धि थी। हमने प्राधिकरण बनवा दिया और केवल चित्रकूट में भगवान राम, और आपको जानकारी में है भगवान कृष्ण भी उज्जैन ही शिक्षा ग्रहण करने आए थे। भगवान का तो वो जो धाम है उज्जैन से विशेष लगाव है, और उज्जैन का पूरे प्रदेश से कई सारे हिस्से भगवान के जहां आज हमको गौरवान्वित करते हैं। तो उज्जैन मध्य प्रदेश से देश का ही हिस्सा है। मैंने मोदी जी के सामने योजना रखी, उन्होंने कहा बिल्कुल आप आगे बढ़िए। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण ने ज्यादा लीलाएं की मध्य प्रदेश में, सभी स्थानों को हमारी सरकार बढ़िया धर्म स्थान बना करके दुनिया के सामने एक नए तीर्थ के रूप में प्रसिद्धि दिलाएगी। आपके और मेरे मन के भाव से हमने सबने देखा भगवान का भक्ति का भाव तो है ही, लेकिन भगवान आदर्श विद्यार्थी भी तो है। 64 कला 14 विद्या मेरे पास आ रही है, लेकिन आज ये शुरुआत हुई है, आज ये कार्यालय में खुला है। भाई साहब आपका जीत का दरवाजा खुला है, जोरदार तालियां बजाएं अपने भावी सांसद। पूरा देश मोदीमय हुआ है, पूरा देश आपका आह्वान कर रहा है, क्योंकि आपके लिए नहीं, ये भारत में सरकार बनना बनाना
स्वामी विवेकानंद की इस घोषणा के लिए जरूरी है, जिनने कहा कि 21 शताब्दी भारत की होगी और भारत की शताब्दी होगी तो भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा भारत। और नंबर 1 देश में हमको कितना अच्छा लगता है कि कोई विदेशी मेहमान आए तो भगवान की वो गीता जो अपने मुखारबिंद से दी थी, उन्हें अपनी गीता को अमेरिका राष्ट्रपति और उसके हाथ में रखते हैं। नया जमाना जब ताजमहल पकड़ाते थे, अरे जब ताजमहल हो बाकी चीजें हो, लेकिन रामायण और गीता की बराबरी हो सकती है क्या? ये ज्ञान की नगरी, ज्ञान का देश, दुनिया का हमेशा विश्व गुरु के नाते से माना जाने वाला देश, इसकी पुनर्स्थापना का एक भी चल रहा है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, मैं देरी से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगली बार आप बुलाओ, धूमधाम से और विस्तार से बात करेंगे। तो मेरे साथ सब तैयार हो जाओ, हाथ की मुट्ठी बांध करके खड़े हो जाओ और हम एक एक कार्यकर्ता जब तक आखिरी वोट नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? बोलो सब तैयार है? तो मैं आपसे आह्वान, देखिए आपको स्वयं दिखाई पड़ रहा है इस बार के चुनाव की उमंग, जोश, उत्साह। जिस दिन हम लोग लखनऊ से चल के मैनपुरी की धरती पर आए, उसी दिन आप सब साक्षी हैं कि जिस प्रकार का जोश खरोश के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत करने का काम किया, जो दिखाया था उत्साह अभूतपूर्व था। आप 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि किस प्रकार का उत्साह हमारे मतदाताओं में है और मैनपुरी के लोगों ने एक मन बनाया है कि इस बार लड़ेगा मैनपुरी और जीतेगा मैनपुरी। और कार्यकर्ताओं ने इस बार एक और नारा दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये नारा के साथ हमारे मतदाता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारा जिले का नेतृत्व जो आपके सामने बैठा है, हम सब मिलकर के इस चुनाव में जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जनता का असीम आशीर्वाद मिलेगा, कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। आज सीएम मोहन यादव आ रहे हैं, क्या यादव वोटरों में सदमारी की वजह से आ रहे हैं? कभी भी भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के विकास के लिए, सभी के उत्थान के लिए, सभी के सम्मान के लिए पूरी तरह काम करती है। लेकिन ये ऐसा गुलदस्ता है जिसमें यादव भी है, जिसमें शाक्य भी है, जिसमें हमारा लोधी समाज भी है, ब्राह्मण भी है, वाल्मीकि भी है, क्षत्रिय भी है, हर समाज का प्रतिनिधित्व है। इस गुलदस्ते के रूप में हमारा एक फूल जो मध्य प्रदेश में जिसके हाथ में बागडोर है, मोहन यादव जी भी आज इस धरती पे आएंगे। और उन लोगों को ये संदेश है कि जात के आधार पर जो अपने एकाधिकार मानते हैं, जात के आधार पे अपना पूरा अधिकार के साथ गिनती कराते हैं कि हमारा इतना वोट है, उनके लिए चुनौती है कि वो अपना ये सब मानना छोड़ दें। आज जनता जागरूक हो चुकी है।